अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और मेरी मोहतरम माओ बहनों बेटियों, अक़ीदे को निखारने, आमाल को सुधारने, अखलाक को संवारने और दिलों को चमकाने के लिए तबलीग दीन की आलमी तंजीम तबलीग इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम आज 162वां ऑनलाइन बयान नशर हो रहा है। सैयदना शेख नभानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब सआदतुद्दारैन में नक़ल फरमाते हैं कि सैयदना हज़रत अबुल अब्बास तैजानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद गिरामी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लमा पर दुरूद पाक भेजना हर खैर की चाबी है। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, कितनी प्यारी फ़जीलत बयान हुई है। आज हम खैर के तालिब हैं, अपनी दुनिया के लिए भी खैर चाहते हैं, अपनी आखिरत के लिए भी खैर चाहते हैं, अपने लिए भी खैर के तालिब हैं, अपने घर वालों के लिए भी खैर के तालिब हैं, अपने कारोबार के लिए भी खैर के तालिब हैं। आज हम में से हर एक खैर का तालिब बना हुआ है, तालिब है, तलब करता है। और यहाँ उन्होंने हमें ये ख़बर दे दी कि ए खैर के तालिबो, तुम्हें दुरूद पाक का वजीफ़ा इख्तियार करना है, तुम्हें खैर चाहिए तो खैर की चाबी जो है वो दुरूद पाक है। सुबहानल्लाह। फिर मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि ग़ुयूब और मारिफ़ की जो चाबी है वो भी दुरूद पाक है। सुबहानल्लाह। आज जो हमारे ख़ास तौर पर ज़ाकिरीन व ज़ाकिरात, तालिबीन व तालिबात, सालिकीन व सालिकात, आरिफ़ीन व आरिफ़ात, ये अल्लाह की मारिफत के उम्मीदवार तलबगार हैं और इस राह में सलूक की मनाजिल तय कर रहे हैं, ज़िक्र व अज़कार में घंटों सर्फ करते हैं, खर्च करते हैं। उनके लिए भी ये नवीद है कि उनके सलूक के अज़कार में दुरूद पाक का वजीफ़ा शामिल है। सुबहानल्लाह। तो ये दुरूद पाक का वजीफ़ा
गैब को भी मुनकशिफ करता है और अल्लाह की मारिफत के दरवाज़े भी खोलता है, इसको भी चाबी करार दिया हज़रत तेजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि दुरूद पाक जो है वो मारिफ की चाबी है। सुबहान अल्लाह। और तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं कि अनवार व असरार, इसके हुसूल की चाबी भी दुरूद पाक है। सुबहान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, गौर तो करो, हम चाहते हैं कि अल्लाह के अनवार हम पर बरसें, हम चाहते हैं कि हमारा दिल अल्लाह के अनवार से मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, इसे जिला नसीब हो जाए, इसके गफलत के अंधेरे, गुनाहों के अंधेरे दूर हो जाएं और हमारा दिल जो है वो अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए। तो फरमाते हैं कि इस रोशनी पाने की जो चाबी है, इन अनवार को हासिल करने की जो चाबी है वो दुरूद पाक है। और अगली बात फरमाते हैं कि जो असरार इलाही हैं, अल्लाह ताला की मारिफत के जो राज हैं, उस राज को पाने की जो चाबी है वो भी दुरूद पाक है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों और मेरी मोहतरम माओ, बहनों, बेटियों, अब आपको वो चाबी मिल रही है जिससे खैर के दरवाजे भी खुलेंगे, जिसकी बरकत से गैब के दरवाजे भी खुलेंगे, मारिफत के दरवाजे भी खुलेंगे, अनवार के दरवाजे भी खुलेंगे, असरार के दरवाजे भी खुलेंगे। अगर ये चाबी जो आपको मिल रही है, अगर इसको फिर भी कोई हासिल न करे, दुरूद पाक का वजीफ़ा इख्तियार न करे, ज़ौक़ व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम को इख्तियार न करे, तो फिर वो महरूम, सबसे बड़ा महरूम होगा। और ये उसकी बेअक्ली और बेवकूफ़ी नहीं होगी तो क्या होगी? चुनाचे हज़रत अबुल अब्बास तैजानी रहमतुल्लाह अलैह खुद ही मज़ीद फरमाते हैं, तो जो शख्स इससे अलग हो गया, दुरूद पाक के वजीफ़े से अलग हो गया, दुरूद पाक का वजीफ़ा नहीं पढ़ता। कितने आज हमारे ऐसे भाई बहन हैं कि जो सारा दिन में एक मरतबा भी दुरूद पाक नहीं पढ़ते, नमाज भी नहीं पढ़ते कि नमाज की बदौलत दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। वो एक मरतबा भी अपने नबी पर, पैगंबर पर, महबूब पर, सरकार पर, रसूल पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन पर एक मरतबा भी दुरूद पाक नहीं भेजते। वो बदनसीब हैं, महरूम लोग हैं, वो शकी लोग हैं कि जो दुरूद पाक के वजीफ़े से गफलत में पड़े हुए हैं। तो वो सुन लें कि सैयदना हज़रत अबुल अब्बास तैजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने खुद को दुरूद पाक के वजीफ़े से, दुरूद पाक के अमल से अलग कर लिया, तो फरमाया वो कट गया। किस चीज़ से? खैर से कट गया, वो मारिफत से कट गया, वो अनवार से कट गया, वो असरार से कट गया और वो धुतकारा गया। और फिर जो बात वो फरमाते हैं वो सुन लीजिए कि अल्लाह का एक वली, एक बुजुर्ग बंदा जो है वो ये बात फरमा रहा है कि वो धुतकारा गया और उसको अल्लाह ताला के कुर्ब से कुछ हिस्सा नहीं है। अल अमानो वल हफीज़, अल अमानो वल हफीज़, अल अमानो वल हफीज़। आज हम अल्लाह के कुर्ब के तालिब हैं। इलाही अंता मकसूदी व रिदा का मतलूबी। तो ये दुरूद पाक वो वजीफ़ा है कि जो हमारी इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारा मददगार है, हमारा रहबर है, हमारा रहनुमा है, हमें रास्ता पर चलाने वाला, मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तो ऐ मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों और मेरी मोहतरम माओ, बहनों, बेटियों, ये दुरूद पाक का वजीफ़ा छूटने ना पाए। कोई दिन ऐसा ना हो कि जिसमें दुरूद पाक से खाली वो दिन गुजर जाए, ये दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ने से रह जाए, दुरूद पाक का वजीफ़ा लबों पर ना आए, बल्कि हमें रोज़ाना कसरत के साथ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का वजीफ़ा
भेजना है, दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजना है, और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रहमतें भी अता होंगी, दराजात की बुलंदी भी होगी, नेकियां भी नसीब होंगी, गुनाहों का कफ़ारा भी बनेगा। और इस फरमान आलिशान में जो बरक़ात बयान हुई, ये खैर के दरवाज़े खुलना, गैब के दरवाज़े खुलना, मारिफत के दरवाज़े खुलना, अनवार की बारिश होना, असरार मुनकशिफ होना, ये सारी बरक़ात भी नसीब होंगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हमें अपने महबूब पाक पर रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद व सलाम भेजने वाला बनाए। आमीन। सल्लु अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और मेरी मोहतरम माओ बहनों बेटियों, बयान से पहले मैं एक सुन्नत आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, और वो सुन्नत लिबास से मुताल्लिक है। चुनाचे तिर्मिज़ी शरीफ में और अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस पाक है, जिसे रिवायत किया है हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने। वो फरमाती है, काना अहब्बुस्सियाबि इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल कमीसा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम कपड़ों में ज़्यादा पसंदीदा कमीज़ थी। सुबहानल्लाहि ताला, सुबहानल्लाहि ताला। आज मैं भी कमीज़ पहनता हूँ, आप भी कमीज़ पहनते हैं, ख़वातीन भी पहनते हैं कुर्ता कमीज़, ये बात एक ही है। लेकिन कोई तो इलाकाई लिबास के तौर पर पहनता है कि जनाब हमारे गांव का ये लिबास है, हमारे मुल्क का ये लिबास है पाकिस्तान का, तो हम इलाकाई तौर पर, कौमी तौर पर इस ऐसा लिबास ज़ेबतन करते हैं। आज आपको पता चला कि ये कमीज़ पहनना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनने वाले कपड़ों में सबसे ज़्यादा महबूब कमीज़ थी। और क्यों महबूब थी वो इंशाअल्लाह बयान होगा मौका। अब ये कमीज़ जो हम पहनते हैं, अब आपने जब भी कमीज़ है, कुर्ता पहनना है, मर्द पहने, औरतें पहने, तो उन्होंने सरकार की इस महबूब चीज़ को पहनने की नीयत करनी है, सुन्नत की नीयत करनी है। इंशाअल्लाह ताला मेरे आका की महबूब चीज़ को महबूब रखने पर इसकी ढेरों बरकतें हमें दोनों जहानों में हासिल होंगी। कमीज़ क्या है वो तो आप सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, मर्द औरत भी जानते हैं। लेकिन हुसूल बरकत के लिए बुज़ुर्ग का कौल सुना देता हूँ, उनके अल्फाज। हज़रत अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कमीज़ उस सिले हुए कपड़े को कहते हैं कि जिसकी दो आस्तीनें हों, जिसकी दो आस्तीनें होती हैं, और वो कमीज़ ज़्यादा कुशादा भी नहीं होती, जुब्बा की तरह काफ़ी खुला खुला जैसे जुब्बा होता है वो इतना कुशादा भी नहीं होती। तो ये कमीज़ कुर्ता जो है ये कम कुशादा होता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ कमीज़ है उसमें गरेबान भी होता है। और ये कपड़े की बात में यहाँ अर्ज़ करता चलूँ मालूमात के तौर पर कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में कमीज़ पसंद थी। तो अब कपड़े में रेशमी कपड़ा भी है, सूती कपड़ा भी है, ऊनी कपड़ा भी है। तो ऊन से भी बुना जाता है और इसी तरह सूती भी होता है। रेशमी, रेशम जो है, रेशमी लिबास, ये मर्दों पर तो हराम है, औरतों के लिए हलाल है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेशम तो पहनते नहीं थे, और जो कमीज़ मुबारक पहनते थे वो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो ऊनी कपड़े की नहीं, ऊन की बुनी हुई नहीं पहनते थे, बल्कि सूती कपड़े की पहनते थे, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ पहनी जाती है।
तो अब ये जो सूती कपड़े की हम कमीज कुर्ता पहनते हैं, यहां भी हमें नीयत करनी है, क्योंकि जो मुस्तहब काम है वो नीयत करने से उस पर सवाब मिलता है। अगर आपकी नीयत नहीं है, आपने ऐसे ही पहन ली और आपकी कोई नीयत नहीं कि ये सूती कपड़े की मेरे सरकार पहना करते थे, मैं भी पहन रहा हूँ, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीज़ पहनते थे, मैं भी पहन रहा हूँ, ये नीयत नहीं है, तो फिर बस पहनना ही होगा, इसकी ये सवाब ये फजीलत हमें नहीं मिलेगी। और अगर आपके जहन में ये नीयत मौजूद हो, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, क्योंकि नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं कि आप ज़बान से कहें कि मैं रसूलुल्लाह की पसंदीदा शय पहन रहा हूँ, दिल में आपके ये इरादा है कि मेरे नबी को पसंद है कमीज़, में कमीज़ पहन रहा हूँ, मेरे नबी को ये सूती आप कमीज़ पहनते थे तो मैं ये सूती कमीज़ पहन रहा हूँ। तो ये दो सुन्नतें आज आपके गोशे गुजार हो गई, और उन्हीं जो कमीज़ थी वो आप ज़ेब तन नहीं फरमाया करते थे। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमारा बयान तो दूसरा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, आइंदा महीने जब ये बयान दोबारा अपने नंबर पर होगा, फिर इस लिबास से मुताल्लिक मज़ीद बातें हम सीखेंगे। सल्लु अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और मेरी मोहतरम माओ बहनों बेटियों, आज अगर हम अपनी जानिब, अपने घर की जानिब, फैमिली की तरफ, महल्ले की तरफ, मुल्क की तरफ देखें तो चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां दिखाई दे रही हैं। लोग परेशान हैं। आप अस्पताल में चले जाएं, ऐसी ऐसी बीमारियों में लोग मुब्तला हैं, अल्लाह की पनाह। आप लोगों से बात करें, कोई कर्ज़ों में दबा हुआ है, कोई बेरोज़गारी का शिकार है, किसी के यहाँ तंगदस्ती का डेरा पड़ा हुआ है, किसी की बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की बेटी का शौहर से, ससुराल से झगड़ा हो गया, वो घर बैठी हुई है, कोई जादू में मुब्तला है, किसी पर आसेब चढ़ गया, आसेब ज़दा वो हो गया है। इसी तरह और भी तरह तरह के मसाइल, किसी को औलाद की तरफ से मसला, किसी को अपनी बीमारी मसला बनाए हुए है। कई बीमारियां एक ही वक्त में बंदा उसमें मुब्तला है, और गोलियां, दवाइयां, और इस पर वो चल रहा है। घर के अंदर भी और भी कई मसाइल, कोई किराए के मकान पर रह रहा है, ये एक टेंशन है, किसी का अपना मकान है, उसमें 100 मसले पैदा हो गए हैं। तो आज अगर हम देखा जाए तो घरेलू सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी, जिसको भी देखो, जिधर भी नज़र दौड़ाओ, परेशानी ही परेशानी दिखाई देती है। और आज एक बड़ी परेशानी जो आज घर घर और इस मुआशरे में और इस कौम में पाई जाती है, वो है तंगदस्ती। तंगदस्ती, माली परेशानी, माली परेशानी। महंगाई तो कई गुना ज़्यादा हो गई, कीमतें कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, मगर लोगों की जो आमदनी है, ज़राए हैं आमदनी के, वो नहीं बढ़े। आमदनी उतनी रही और महंगाई कई गुना बढ़ गई, तो लोग परेशान हुए, माली परेशानी में मुब्तला हैं। आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अपनी उम्मत के खैर ख़्वाह हैं, आप अमीरों के भी सरकार खैर ख़्वाह हैं, गरीबों के भी खैर ख़्वाह हैं। तो आप तो जानते थे कि मेरी उम्मत में गरीब भी होंगे, मुफलिस भी होंगे, मफलूकुल हाल भी होंगे, तंग दस्त भी होंगे, मकरूज़ भी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन परेशान हाल ग़ुलामों के लिए एक नुस्ख़े कीमिया इरशाद फरमाया,
जो इससे पहले जो बयान हुआ था तंग दस्ती का इलाज, उसमें मैं पेश कर चुका हूँ। लेकिन आपने सुना, अब खुद से पूछें, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खा दिया उस नुस्खे पर हमने कितना अमल किया है? आज अगर कोई तबीब हमें नुस्खा दे हमारी बीमारी का, हम बड़े एहतियात से उस पर अमल करते हैं, परहेज़ भी करते हैं। और तुम्हारा नबी जो तबीबों का तबीब है, नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसने आपकी भलाई और खैर खाई के लिए और आपकी आसूदगी के लिए कि आप आसूदा हाल हो जाएं, उसने जो नुस्खा अता फरमाया, आज हमने बस उसको सिर्फ सुना है। उस बयान के बाद भी महंगाई कई गुना बढ़ी, लेकिन हमें वो नुस्खा याद नहीं आया। आज सर में दर्द हो तो पैनाडोल याद आ जाती है, डॉक्टरी नुस्खा याद आ जाता है। और आज हम इस तंगदस्ती में, माली परेशानी में, बेरोज़गारी में मुब्तला हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा हमें नुस्खा याद नहीं आया। मैं उस नुस्खे को दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे कि हमारे यकीन में कमी हो कि हम उस नुस्खे पर यकीन ही नहीं रखते हों कि ये कैसे होगा, ये करने से ये कैसे होगा। अगर किसी का मेरे नबी के फरमान पर यकीन नहीं है तो फिर वो अपने ईमान को देखे कि उसके ईमान का क्या हशर होगा। ईमान तो यही है कि जो मेरे सरकार लेकर आए, जो आप हुक्म फरमा दें, जो इरशाद फरमा दें, उसे बखुशी यकीन के साथ कबूल कर ले। और वो नुस्खा क्या है? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नुस्खा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौरे मुबारक में जिसमें वो सरकार के सहाबी साथ थे, तो मदीने शरीफ के जो बाज़ार थे वहाँ अशिया का रेट बढ़ने लगा। यहाँ के लिहाज से बढ़ रहा है, उस दौर में उस दौर के लिहाज से रेट बढ़ने लगे, महंगाई होने लगी। ज़ाहिर है महंगाई हुई तो लोगों को तंगी तो हुई होगी। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अपना हर मसला सरकार की बारगाह में पेश करते थे, वो घर का हो, दुनिया का हो, दीन का हो, जो भी मसला है सरकार को मुश्किल कुशा, हाजत रवा जानते हुए, अपना पेशवा, अपना मालिक जानते हुए आपकी बारगाह में अपने मसले पेश कर दिया करते थे। तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने आपकी जनाब में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सइर लना, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, अपनी मर्जी से ताजिर लोग रेट बढ़ा रहे हैं, आप मालिक हैं, आप अशिया के रेट मुकर्रर फरमा दें, रेट मुकर्रर फरमा दें, भाव मुकर्रर कर दें। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब जो सहाबा को जवाब दिया उसमें अकीदा भी मौजूद है और उसमें उस मसाले का हल भी मौजूद है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, इससे पहले मैं वो हदीस बयान कर दूं जो मैं बयान करने लगा था, सल्लु अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले वो नुस्खा कीमिया वो दरमियान में रह गया और अगला नुस्खा आपकी खिदमत में आ गया, वो मैं बाद में पेश करूँगा। पहले वो नुस्खा सुन लीजिए कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के जो गरीब लोग हैं, मफलूकुल हाल हैं, उनको जो नुस्खा दिया वो क्या था? आपने फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, जो इस्तिग़फ़ार पढ़ने का आदी हो गया, अल्लाह की जनाब में तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला हो गया। और दूसरे मकाम पर आपने फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह की जनाब में कसरत से इस्तिग़फ़ार करो कि मैं अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सुबहान अल्लाह।
तो फरमाया कि जो इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से छुटकारा अता फरमा देगा। मेरे सरकार ने कितनी बड़ी बात फरमाई। और ये वो ज़बान है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जिसकी सदाकत पर तो काफिर लोग भी ईमान ले आए कि जनाब ये वो ज़बान है कि जो सादिक है। और आपको सादिक कहते भी थे, मानते भी थे, अमीन भी कहते थे, अमीन मानते भी थे। अल्लाह अल्लाह, वो ज़बान फरमा रही है कि तुम इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो। तुम तंगदस्ती में हो, फाकों में मुब्तला हो, माली कमी तुम्हें आ गई है, मफलूकुल हाल हो गए हो, तुम पर कर्जे चढ़ गए हैं, तुम्हें परेशानियों ने घेर लिया है, मुसीबतों में तुम घिर गए हो, तो तुम क्या करो, इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो। महंगाई जोरों पर आ गई है, आमदन कम, अखराजात बढ़े हुए हैं, अब ऐसे में तुम परेशान हो, इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो। इसलिए कि जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है अल्लाह ताला उसे एक नहीं हर तंगी से छुटकारा अता फरमा देता है, हर गम से, टेंशन से नजात अता फरमा देता है। वह रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिबू, और उसे वहां से रोजी देता है जहां से रोजी मिलने का उसको गुमान भी ना हो। सुबहान अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह ताला। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और मेरी मोहतरम माओ, बहनों, बेटियों, आपने समझ लिया, सुन लिया। ये वो हदीस थी जो मैंने पहले बयान की थी चंद महीने पहले, तंग दस्ती का इलाज, ये बयान का उन्वान था। उसके बाद महंगाई हुई। आप बताएं, मेरे सरकार ने जो नुस्खा बताया तंगी से बचने का, तंगी से नजात का, गमों से नजात का, टेंशन से नजात का, माली कमी से नजात का, कर्जों से नजात का, इस पर हमने कितना अमल किया। तो खुदारा ये वो नुस्खा है, इसको सुनी अनसुनी न करो। यकीन कामिल के साथ जैसा इस्तिग़फ़ार करना है जो ज़ाकिरीन को भी बताया गया है, उस तरीके से अल्लाह की जनाब में आप इस्तिग़फ़ार रोज़ाना करो। कम अज़ कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की रोज़ाना पढ़ना शुरू करो और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखो। अल्लाह तबारक व तआला आपका वालियो वारिस है और उसके महबूब ने फरमा दिया, हक़ और सच फरमा दिया कि जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेगा, अल्लाह ताला उसको हर तंगी से छुटकारा दे देगा। अल्लाह तब चाहे वो सेहत की तंगी हो, माल की कमी तंगी हो, मकान की तंगी हो, वो औलाद की तंगी हो, जो भी तंगी है, आप रब वो मालिक है, उसके ख़जाने बेबहा हैं, आप उससे मांगे, वो आपकी हर तंगी को, हर गम को, हर टेंशन को, हर परेशानी को दूर फरमा देगा। हर गम का इलाज जो है इस्तिग़फ़ार में मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। तो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरे भाई बुज़ुर्ग, इसको अपने पल्ले गिरा बांध ले और आज से ही इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपनी आदत बना ले। और वो ज़ाकिरीन, वो ज़ाकिरात, सालिकीन व सालिकात, तालिबीन व तालिबात जिनको इस्तिग़फ़ार की तस्बीह दी हुई है, दुरूद पाक की तस्बीह दी हुई है और कलीमा शरीफ और दीगर अज़कार की तस्बीह दी हुई है, वो हरगिज़ इनका नागा ना करें। देखें, नागा करने से फिर नुकसान होगा और इसकी बरक़ात देखें, इसके समरात देखें। आपने तो इस्तिग़फ़ार करना है रब को राज़ी करने के लिए, आपने तो दुरूद पाक भेजना है अल्लाह के महबूब को राज़ी करने के लिए, आपने तो ज़िक्रुल्लाह करना है अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। और इसके ज़िमनी फ़ायदे देखे क्या कुछ हासिल होंगे। तंगी भी दूर होगी, मुफलिसी भी दूर होगी, गुर्बत भी दूर होगी, मफलूकुल हाली भी दूर होगी, कर्ज़े भी दूर होंगे, दिलों को इत्मीनान नसीब होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अगली बात,
ये जो तंगदस्ती की बात चली, इसकी बुनियादी वजह जो आजकल हमारे मुआशरे में नज़र आ रही है वो महंगाई है कि महंगाई हो गई। अब उस महंगाई होने की वजह से तंगी घरों में आ गई, माली परेशानी आ गई। जो लोग बड़े व्यापारी हैं उनका मामला अपनी जगह, लेकिन जो मुतवस्सित तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो गुर्बत की महंगाई की चक्की में पिसने लगे हैं और रेट और महंगाई और ये आसमान से बातें कर रहे हैं। तो मैं वो हदीस जो बीच में मैंने रोकी वो दोबारा आपको सुनाता हूँ। ये जो महंगाई का सिलसिला है, इस पर भी तो हमें गौर करना है कि ये महंगाई कैसे होती है। वो हदीस अब सुनिए जिसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि मदीना शरीफ में उनके बाज़ारों में महंगाई होने लगी, रेट बढ़ने लगे। सहाबा सरकार की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रेट मुकर्रर कर दीजिए। आपने जो जवाब इरशाद फरमाया उसमें एक इस्लामी अकीदा भी बयान कर दिया और उनके मसअले का हल भी पेश कर दिया। आपने फरमाया इन्नल्लाह हुवल मुसाइरुल काबिदुल बासितुर राज़िक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला भाव मुकर्रर करने वाला है, रेट मुकर्रर करने वाला, भाव मुकर्रर फरमाने वाला वो अल्लाह तबारक व तआला है। और फिर फरमाया अल काबिदु वही तंगी करता है, अल बासितु वही फराखी करता है, अर राज़िकु वही रोजी देता है। ये पूरा एक अकीदा सहाबाए किराम के तवस्सुत से सारी उम्मत को अता फरमा दिया कि रेट मुकर्रर आसमानों पर होते हैं और अल्लाह ताला ही तंगी देने वाला है, अल्लाह ताला ही फराखी देने वाला है, अल्लाह ताला ही रोज़ी देने वाला है। जैसे हमारा ईमान है कि ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है, मौत देने वाला भी अल्लाह है, पैदा करने वाला भी अल्लाह है, फना करने वाला भी अल्लाह है। इसी तरह तमाम मोमिनों को इस पर ईमान रखना है कि अल काबिदू के तंगी करने वाला भी अल्लाह है, अल बासितू फराखी करने वाला भी अल्लाह है, अर राज़िकू रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, अल मुसाइरू और रेट मुकर्रर करने वाला, भाव मुकर्रर करने वाला भी अल्लाह है। और अल्लाह ताला के काम असबाब के ज़रिए होते। ये जो हुक्मरान हैं, ये इतने भी मामलात, ये तो असबाब हैं और इनकी बात आगे आएगी। तो ये बात जो अब आपने समझ ली कि मेरे सरकार ने एक इस्लामी अकीदा भी दे दिया और एक हल भी दे दिया। अगर आप इस हदीस पर गौर करेंगे, हल आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो आजकल जो महंगाई उरूज पर पहुंची हुई है, इस महंगाई से नजात पाने में हमने कोताही बरती है। हम सही रास्ता अगर इख्तियार करते, दुरुस्त रास्ता इख्तियार करते तो नजात मिल चुकी होती। अब मैं आपको इस तरफ कुछ मिसाल भी दूंगा। पहले इस पर गौर करें कि महंगाई हुई, हर शख्स महंगाई से बचने के लिए पापड़ बेल रहा है, बहुत से काम कर रहा, असबाब इख्तियार कर रहा है। डबल ड्यूटी कर लूं, ठीक है, ये काम भी कर लूं, अपनी दुकान पर साथ साथ ये चीज़ें भी रख लूं ताकि कोई आमदनी का जरिया हो। दुकान के बाहर किसी को ठेका लगवा कर उससे कुछ किराया वसूल कर लूं। ये मकान डबल मंजिल है, एक मंजिल खुद रखकर एक किराए पर देकर आमदनी बढ़ा लूं। बहुत सारी तदाबीर हमने की महंगाई से बचने के लिए, लेकिन मामला तो वहीं का वहीं खड़ा है।
हम आज 10 रुपये बचाने की बात करते हैं, कल 20 रुपये महंगाई हो जाती है। ये महंगाई हमारे हाथ में अगर होती कि हम इसे कंट्रोल कर सकते तो आज ये रोना ना रो रहे होते। पता चला कि ये महंगाई हमारे हाथ में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है, हम तो सिर्फ तदबीर कर सकते हैं। अब ज़रा गौर करें कि हमने असबाब तो इख्तियार किए महंगाई से बचने के लिए, महंगाई से नजात पाने के लिए, आमदन के ज़राए बढ़ाने के लिए असबाब तो इख्तियार किए, लेकिन एक मुसलमान का जो अकीदा है कि वो असबाब तो ज़रूर इख्तियार करता है, सबब से इनकार नहीं करता। अगर उसने प्यास बुझानी है तो पानी पीता है, शरबत पीता है। भूख मिटानी है तो खाना खाता है, कोई और चीज़ खाता है भूख मिटाने के लिए। बीमारी के लिए दवाई खाता है, सफ़र करने के लिए रास्ता इख्तियार करता है, कोई सवारी इख्तियार करता है। असबाब से इनकार कोई मुसलमान नहीं करता, लेकिन मुसलमान जो है सबब तो इख्तियार करता है मगर नज़र मुसब्बिब पर रखता है, मुसब्बिबुल असबाब पर, रब्बे कायनात पर, रब्बे मौजूदात पर, रब्बे समावात पर नज़र रखता है। यही तो फ़र्क है एक मोमिन और एक काफिर में कि काफिर सिर्फ असबाब इख्तियार करता है, वो सबब पर ही नज़र रखता है, सबब ही को सब कुछ समझता है। वो हिंदू हो, वो मौजूदा यहूदो नसारा हो, वो दहरिये हो, उनकी नज़र सबब पर ही होती है। लेकिन मोमिन सबब तो इख्तियार करता है, उसकी नज़र सबब पर नहीं होती, मुसब्बिब पर होती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, मुसब्बिब कौन है? मुसलमानों को अच्छी तरह पता है कि मुसब्बिब जो है वो अल्लाह ताला है। उसी का नाम काबिद है, तंगी करने वाला, उसी का नाम बासित है, फराखी देने वाला, उसी का नाम राज़िक है, रोज़ी देने वाला। अब जब गौर करें, तंगी वही करता है, फराखी वही देता है, रिस्क वही अता करता है, ये बच्चे बच्चे को जब पता है तो अब बताइए फिर ये महंगाई के दौर में हमारी परेशानी क्यों नहीं जा रही? हमें इस टेंशन से नजात क्यों नहीं मिल रही? इसको मैं एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला तो मिसाल से पाक है, बुलंदो बाला है। अपने आप को आपको समझाने के लिए मिसाल पेश करता हूं, तवज्जो फरमाइए। अगर बिल फर्ज बिजली का बिल वापड़ा की तरफ से जो आपके पास आया वो बहुत ज़्यादा आ गया, गलत आ गया, और अब उसको भरना है। अब आपके पास सिलसिला नहीं, आप परेशान हैं कि ये इतना ज़्यादा बिल, कई गुना ज़्यादा बिल आ गया। अब आप उसको ठीक कराने चाहते हैं कि ये बिल ठीक हो, मेरी परेशानी दूर हो, और आप वो बिल लेकर गैस के दफ्तर में चले जाते हैं, गैस वालों के दफ्तर में, और वहां अफसर के पास जाकर बिजली का बिल सामने रख देते हैं, मेरा बिजली का बिल दुरुस्त करो। तो आप बताइए, आपका ये मसला हल होगा? वो अफसर आपकी बात सुनेगा? बल्कि आपको तो वो 4 बातें मजीद सुनाएगा और बिल उठाकर फेंक देगा। ये आप कहां आ गए? ये कौन सा तरीका है आपका यहां बिल लाने का? आप मुतलका महकमे में जाओ। इसी तरह दूसरी मिसाल आप देखें कि अगर बिल फर्ज किसी की टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, टांग टूट गई, और वो टूटी हुई टांग के साथ किसी बड़े इंजीनियर के पास आ जाए कि तुम बड़े इंजीनियर हो, डिग्री होल्डर हो, मेरी टांग टूट गई, इसे जोड़ दो, तो बताइए वो जोड़ेगा? या किसी लोहार के पास आ जाए कि जनाब मेरी टूटी हुई टांग का इलाज कर दो, तो क्या उसका इलाज होगा? इसी तरह अगर आप मिसाल पर गौर करते चले जाएं
तो क्या इस तरह गलत रास्ता इख्तियार करने से मसला हल होगा या टेंशन बढ़ेगी? जब तक मुतलका महकमे के पास नहीं जाएंगे, जब तक मुतलका शख्स के पास नहीं जाएंगे, ये हमारा मसला जो है वो हल नहीं होगा, हमारा मसला हल नहीं होगा। बल्कि अब अगर कोई मुतलका शख्स को छोड़कर गैर मुतलका महकमे में जाएगा वो बेवकूफ़ कहलाएगा। अब मुझे ये बताइए, ऐ मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों, गौर करो, महंगाई का एक मसला हो गया, यह हमें दरपेश है। अब इसे कौन हल करेगा? आपको पता है कि गिरानी किसकी तरफ से, अर्जानी किसकी तरफ से, तंगी किसकी तरफ से, फराखी किसकी तरफ से? ये किसकी तरफ से होती है? ये रब ताला की तरफ से होती है। ये महंगाई और ये तंगी जो है ये कुदरती चीज है जो इंसान की तदबीर से दफा नहीं हो सकती। इसके लिए तो रब की रहमत का दरवाजा खटखटाना होगा, उसकी बारगाह में दुआएं करनी होंगी, उससे रहम की अपीलें करनी होंगी। इसलिए कि ये जो महंगाई हुई है, ये जो रेट बढ़ गए हैं, बज़ाहिर हुक्मरानों ने बढ़ाए हैं, वो असबाब है कि जब अजाब आता है तो किसी हवा के सबब से आता है, जलजले की सूरत में आता है, पानी के सैलाब की सूरत में आता है, तो असबाब हैं। ऐसे ही जालिम हुक्मरान जो हैं, इनके जरिए जो कौम के ऊपर सख्तियां आती हैं, ये भी असबाब हैं। इन सबब की बात को अभी एक तरफ रखो, पहले इस पर गौर करो कि ये जो नर्ख है, ये जो भाव हैं, ये आसमानी चीज है। अब मुझे बताइए, जरा गौर करें, बारिश के बारे में आप जानते हैं, बारिश जमीनी चीज है, आसमानी चीज है। क्या हम में से कोई शख्स ये कर सकता है कि जनाब समुंदर के पास जाए और पानी को उछाले और आसमान पे पुचाए और फिर उसको जहां चाहे बरसाए? ना ना, ये तो अल्लाह का काम है, ये आसमानी चीजें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ही जब चाहता है पानी को उठाता है, बादल बनाता है, उन्हें हवा से चलाता है, जहां चाहता है ले जाता है, जहां चाहता बरसाता है, ये सब जानते हैं। अब अगर बारिश बरसना बंद हो जाए, कहत पड़ जाए, बारिश ना हो, कौम परेशान हो, गर्मी बढ़ जाए, तंगी बढ़ जाए और फसलें तबाह हो रही हों, ऐसे में फिर नमाज इस्तिस्का किसके हुजूर पढ़ी जाती है? दुआएं किससे की जाती हैं? क्योंकि आप जानते हैं बारिश अल्लाह ने बरसानी है। तो अब इस कहत के आलम में अब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है, अल्लाह से रुजू किया जाता है। जब बारिश के बारे में आपका ये जहन बना हुआ है, बारिश अल्लाह बरसाता है, तो जब बारिश ना बरसे तो उस वक्त अल्लाह से रुजू किया जाता है। तो महंगाई के बारे में आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुत्तला कर दिया, खबरदार कर दिया, बता दिया, ये भी रब्बी मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ही तंगी करता है, अल्लाह तबारक व तआला ही फराखी करता है। तो जब मुल्क में महंगाई जोरों पर आ गई, हर घर परेशान हो गया, हर एक महंगाई के हाथों तंग हो गया, ऐसे में हमें रुजू कहां करना था, किसकी रहमत का दरवाजा खटखटाना था। लेकिन हमने अल्लाह की तरफ रुजू करने की बजाय हम कभी इसके आगे जाकर रो रहे हैं, कभी उसके आगे जाकर रो रहे हैं, कभी तबसरे कर रहे हैं। हमने महंगाई का हल जो निकालना चाहिए था, जो रास्ता हमें हमारे नबी ने बता दिया था, वो रास्ता नहीं अपनाया, तो फिर उसका मामला आज हमारे सामने है। हमें पता है कि बासित कौन है,
फराखी करने वाला, महंगाई दूर करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह से रुजू करना था, अल्लाह की बारगाह में झुकना था। नमाज एक ना पढ़े, मस्जिद का मुंह ना देखें, मुसल्ले पर खड़े ना हो, उसकी बारगाह में इस्तिगफार ना करे, उसकी बारगाह में गिरियाजारी ना करे, और नदामत से तौबा इस्तिगफार ना करें, उसको याद ना करें, और चाहें कि ये मामला ऐसे खुद ब खुद हल हो जाए, हम नजात का रास्ता इख्तियार ना करें। महंगाई खत्म जिसने करनी है उसके दरबार में हाजिरी ना दे। ये वही मिसाल जो मैंने दी आपको कि बिजली का बिल लेकर हम चले जाएं गैस वालों के पास, टूटी हुई टांग लेकर हम डॉक्टर की बजाय इंजीनियर के पास चले जाएं, ये बेवकूफियां करेंगे, मरज नहीं टलेगा, टूटी टांग दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह अगर हम महंगाई का रोना इसके आगे रोएं, उसके आगे रोएं, इसको गालियां दें, उसको बुरा भला कहें, और पता नहीं क्या कुछ करें, और तदबीरें में लग जाएं, असबाब ही को इख्तियार करते रहें, नजर असबाब पर ही रखें, मुसब्बिबुल असबाब को याद ना करें, अल्लाह को याद ना करें जिसने महंगाई दूर करनी है, तो फिर ये महंगाई से नजात कैसे पाएंगे? मुझे बताओ, मेरे नबी ने बासित किसे कहा? अल बासितू, फराखी करने वाला। तंगी आ जाए तो फराखी करने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, हम हाय हाय तो करते, हाय हाय करने से मसला हल हो जाएगा? टूटी हुई टांग लेके हाय हाय करते रहे, क्या वो जुड़ जाएगी? 6 महीने लगा दे। अगर आग लग रही है, हाय हाय करने से बुझ जाएगी? हाय हाय करने से मसला हल नहीं होगा। मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि जब तुम तंगी का शिकार हो तो हाय हाय करो, बल्कि फरमाया इस्तिगफार करो। और ये फरमाया कि ये जो तंगी है और फराखी है ये अल्लाह की तरफ से है, ये भाव का तक मुकर्रर करना ये अल्लाह की तरफ से है। तो अब हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए था, या फिर हम कभी इसके दरवाजे पर जाएं, कभी उसके दरवाजे पर जाएं। तो हमें जब कभी तंगी आए तो हम सिर्फ शिकवे करें, शिकायतें करें, माज़अल्लाह शिकवे अल्लाह तक से कर देते हैं, शिकायतें और ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जो बेअदबी और शिकवे, शिकायत और अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया बनने वाले हैं। जबकि हमें तो कहा गया ज़बा पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा, इसलिए कि वो नबी की तालीम पर अमल करते हैं। जो नबी के कहने पर चलेगा उसको कहाँ की टेंशन? नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो ऐ मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, और ऐ मेरी मोहतरम बहनों बेटियों, महंगाई से निजात कैसे मिलेगी? अल्लाह को खुश करने से मिलेगी, अल्लाह को राज़ी करने से मिलेगी, बिला तमसील। अगर आपको किसी से कोई काम है, आप चाहते हैं उधार लेना कि ये शख्स है ये मुझे उधार दे देगा, आप क्या उसकी नाराज़ी वाले काम करके उससे मांगेंगे या उसको राज़ी करने वाले काम करके उससे मांगेंगे? आपको एक दफ्तर में एक अफसर से लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, क्या आप उस अफसर से लड़ाई झगड़े, बदतमीजी, उसकी नाफरमानी, खिलाफ वर्जी कर रहे और फिर कहें जी मुझे छुट्टी दे दो? इस तरह छुट्टी मिलेगी? बिला तमसील। आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, उससे महंगाई कम कराना चाहते हैं, दूर कराना चाहते हैं, महंगाई से निजात चाहते हैं, और नाफरमानियां करें उसकी नमाजें छोड़ दें, उसकी शरीयत छोड़ दें, उसका दीन पर अमल करना छोड़ दें, उसके दुश्मनों यहूदों नसारा की तालीमात को अपनाएं, उनकी तहजीब को अपनाएं, उनके तमद्दुन को अपनाएं, उनके फैशन को अपनाएं, उनके तौर तरीकों को अपनाएं, और फिर ये बात करें कि अल्लाह ताला महंगाई दूर कर दे। ये महंगाई तो आई इसीलिए है कि हमने गुनाहों की कसरत कर दी, गुनाहों की नुहूसत।
हम पर छा गई। अल्लाह फरमाता वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। ये जो तुम पर मुसीबतें आ रही हैं, एक महंगाई कोई ले लो, जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गए, करप्शन आम हो गई, मुल्क में लूट मार आम हो गई, हर एक जिसका जितना बस चलता है वो लूट मार में लगा हुआ है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लोग तंगदस्ती का शिकार है, परेशान हाल है। तो अब ये जो कुछ भी सब कुछ हो रहा है, फरमाया ये तुम्हारे हाथों का कमाया हुआ है, ये गुनाहों का नतीजा है, नाफरमानियों का नतीजा है, शरीयत की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। जब अल्लाह का कुरान तुम्हें बता रहा है तुम पर जो ये मुसीबत का पहाड़ टूटा है, ये गुनाहों की वजह से टूटा है। अगर एक डॉक्टर तुम्हें बताए तुम्हें कैंसर जो हुआ है इसलिए हुआ है, फालिज जो हुआ है इसलिए हुआ है, ब्रेन हेमरेज जो हुआ है इसलिए हुआ है, ये बीमारी जो हुई है इसलिए हुई है, तो तुम उस दोबारा उस सबब को इख्तियार करोगे, उस रास्ते पर चलोगे। तुम डॉक्टर की तंबीह करने पर तुम अपने आप को संभालोगे, उस अपने पसंदीदा खाने पीने से बचोगे, अपनी पसंदीदा डिशों से बचोगे, और उस डॉक्टर के कहने पर तबाही से खुद को मजीद बचाने के लिए बड़ी मेहनत करोगे। तुम्हें तुम्हारा रब फरमा रहा है तुम जिस मुसीबत में मुब्तला हो ये गुनाहों का नतीजा है। अब पता चल गया कि गुनाहों ने मुझे बेड़ा गर्क किया है, मुझे तबाह कर दिया है, दुनिया में मुझे ये मुसीबत में डाला है, ये गुनाह आखिरत में मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो अब संभल जाना चाहिए था जब कुरान ने एक बात की तंबीह कर दी कि ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से बर्बादी आ रही है, तो पहला कदम यही होना था कि हम फौरी तौर पर गुनाह से तौबा कर लेते कि ये गुनाह तो मुझे तबाह कर रहे हैं, मेरे माशी हालात को, मेरे घरेलू मामलात को, कारोबारी मामलात को, मेरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, और आखिरत में मेरे साथ ये कितनी तबाही लाएंगे। तो डर जाना चाहिए था, रब की जनाब में झुक जाना चाहिए था, तौबा और इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन हाय अफसोस, हम तो पागल हो गए। हमें खैर बताई जा रही, हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें भलाई का रास्ता दिखाया जा रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम क्यों अंधे बहरे गूंगे हो गए? होश में आइए, होश में आइए, होश में आइए, होश में आइए, और इस बयान को समझिए, इस दर्द को समझिए। अपनी दुनिया को भी संवारना है तो रब के आगे झुक जाइए, अपनी आखिरत को संवारना है तो भी रब के हुजूर झुक जाइए। वही परवरदिगार जल्ला शानहू हमारी दुनिया को भी संवारेगा, हमारी आखिरत को भी संवारेगा। आज अगर आप महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं तो आ जाओ रब की बारगाह में। अब पूरे का पूरा घराना बेनमाजी है, हर घर की औरत बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही है, घर में जो है हर वक्त वो फिल्में ड्रामे मोबाइल के जरिए चल रहे हैं, घर में बच्चा जो है गाली देने पर तुला हुआ है। अब जनाब झूठ बोले, गीबत करें, गालियां दे, चुगलियां खाएं, जो कुछ करें, चाहे वो जनाब जुआ खेलें, चाहे हराम रोजी कमाएं, चाहे रिश्वत सूद का मामला करें, हर धंधे में लगे हुए हैं। तो फिर ये हल कैसे होगा? हल तो आपको बता दिया गया, मगर आप हल करना नहीं चाहते। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, हश्र तक रहना पड़ेगा खाक के साया तले। मौत अनकरीब आने वाली है। इन गुनाहों की नहूसत ने हमारी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो फिर ये गुनाह मरने के बाद हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? जबकि एक रिवायत में है कि ये जो गुनाह हैं मरने के बाद ये मुख्तलिफ दरिंदों की सूरत में आकर अजाब पहुंचाएंगे। अगर किसी की बदनिगाही
का गुनाह उसकी कब्र में भेड़िए की शक्ल में आ गया, अगर किसी की हराम रोजी का गुनाह सांप की शक्ल में उसकी कब्र में आ गया, अगर किसी की बेपर्दगी का गुनाह एक बिच्छू की शक्ल में उसकी कब्र में आ गया, अगर नमाज कज़ा करने का गुनाह वो उसकी सूरत में अश्शुजाउल अकरा की सूरत, एक अजदहे की सूरत में आ गया, गंजे सांप की सूरत में आ गया, अला हाज़ल कियास, तो बताइए क्या बनेगा। तो अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए, अपनी दुनिया की भलाई की भी फ़िक्र कीजिए, आखिरत की भी भलाई की फ़िक्र कीजिए। और उसका तरीक़ा हमें बता दिया गया, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की जनाब में तौबा, इस्तिग़फ़ार करें, उसका कहा माने, बंदे बनो खुदा ना बनो, अपने हुक्म न चलाओ, अल्लाह की इताअत में आ जाओ, बंदे बन जाओ, उसकी बंदगी इख्तियार करो, उसका कहा मानो, उसकी नमाज़ें पढ़ो, उसकी शरीयत पर चलो, पर्दे का, ख़वातीन पर्दे का एहतिमाम करें, मर्द हजरात हलाल रोज़ी का एहतमाम करें, अपनी औलाद घर वालों की दीनी तरबियत करें, और दीगर गुनाहों से, जुआ से, शराब से, बदकारी से, बदनिगाही से और मखलूत तालीम से और बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ट्रांसजेंडर, इन वबाओं से ख़ुद को बचाएं और ख़ुद को अल्लाह और रसूल के कहे में ले आए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान बनकर जिएं, मुसलमान बनकर मरें, ताकि मुसलमान बनकर उठें और आखिरत हमारी कामयाब हो जाए। ऐसा ना हो जिस तरह बेनमाजी को रोज़े क़ियामत उसको क्या किया जाएगा, उसको हामान के ग्रुप में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको फ़िरऔन और नमरूद के साथ खड़ा कर दिया जाएगा, उसको कारून के साथ खड़ा कर दिया जाएगा, उसको मुसलमानों के गिरोह से निकाल कर काफिरों की सफ में खड़ा करके जलील किया जाएगा, सबके जामने रुसवा किया जाएगा। जब एक बेनमाजी का ये हश्र होगा, अब जो बदकार, जानी हो, शराबी हो, जुआरी हो और दीगर जराइम में मुब्तला हो, वो जरा गौर करे कि उसका हश्र क्या होगा। होश में आइए, हम सफ़ीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। कितनी बुलबुलें उड़ गई, किसी का बाप उड़ गया, उड़कर कब्रिस्तान चला गया, किसी की माँ की रूह उड़कर चली गई, कितनी बुलबुलें उड़ गई, तो बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। तेरी बुलबुल भी उड़ने वाली है, तेरी रूह भी साथ छोड़ने वाली है, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। इतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत बख्शे, नेकी बख्शे। याद रखें, ये सोच और ये तालीम जब भी पुख्ता होगी जब हमें सोहबत साले मिलेगी, दीनी माहौल मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज के पुरफितन दौर में तबलीग दीन की आलमी तंजीम तबलीग इस्लामी का दीनी माहौल हमें ये छतरी फराहम कर रहा है, ये तालीमात फराहम कर रहा है। आप ख़ुद भी पूरी फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ तबलीग इस्लामी से पक्के वाबस्ता हो जाए और इसके तबलीगी कामों में हिस्सा लें। हर मंगल को ऑनलाइन बयान खुद भी पाबंदी से सुने, घर वालों को सुनाएं, इसको आप आगे भेजें और इसको आगे नशर करें, दोस्तों को सुनाएं, उनको रग़बत दिलाएं। इससे इंशाअल्लाह नेकी का जज्बा मिलेगा, अल्लाह की इताअत का जज्बा मिलेगा और दीगर तबलीग इस्लामी के जो काम हैं उसमें शिरकत फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ रफ़ीक मरहमत फ़रमाए। और बयान ख़त्म करने से पहले ये ऐलान कर दूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा मंगल से हमारा ये बयान जो 9 बजे हुआ करता था अब 8:30 बजे हुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की जनाब में दुआ है कि जो कुछ बयान हुआ उसको हमें समझने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक बख्शे और ये बयान जो है इसमें जो कुछ बयान हुआ वो दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तबलीग इस्लामी का यही तबलीग मकसद है। हम सब दीन की फ़िक्र करने वाले, दीन पर अमल करने वाले और दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम बन जाएं।
आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग।